जो यादें पहाड़ों में बनती है ना, वो हमेशा दिल में रहती है। दिलों की मोहब्बत को बांधे क्यों हाय। हम अपने जो किनारा होटल्स था वहाँ पर नाश्ता किया हम लोगों ने। तो वहाँ से निकले हम लोग गड़याल कैंप के लिए। गड़याल कैंप में हम लोग गए उधर लिपार्ड्स जिप लाइन पे, और साथ में हम लोग गए मार्को पोलो रिजॉर्ट्स, जहाँ हमने स्टे किया और बड़े ही मज़े के खाने खाए। आप इस वीडियो को डिटेल में देखिए। बहुत ही खूबसूरत जगह है, क्योंकि जो मरी है ना, जो पुराना मरी है मॉल रोड वाला, वहाँ पे बहुत रश हो गया हुआ है और बहुत बिज़ी हो गया वो एरिया। और वहाँ पे जो है ना, गाड़ी लेके जाना भी इतना आसान नहीं होता, और बहुत ज़्यादा रश की वजह से ना कंजस्टेड हो गया बहुत। तो इतने जो व्यूज़ हैं, जो सीनिक व्यूज़ हैं, वो भी आपको इतने ज़्यादा अब नहीं मिलते। तो हमने सोचा कि बजाय इधर जाने के ना, पिछले साल भी हम लोग इधर गड़याल कैंप ही गए थे। तो हमने देखा कि ये जो एरिया ना, ये ज़्यादा अच्छा है, खूबसूरत है। बुरबन रोड पे है ये, जो पीसी बुरबन है, उसी वाली सड़क पे जाएंगे आप तो आगे आएगा आपके पास चिनार रिजॉर्ट्स, ठीक है। और साथ ही चिनार रिजॉर्ट्स के आएगा मार्को पोलो रिजॉर्ट्स। और मार्को पोलो रिजॉर्ट्स ये सारे असल में बेसिकली जितने भी लिपार्ड्स, चिनार रिजॉर्ट्स और मार्को पोलो रिजॉर्ट्स, ये सारे के सारे असल में आर्मी के अंडर हैं। तो ये हम अपने मार्को पोलो होटल में पहुँचे, वहाँ हमने थोड़ी देर स्टे किया और फिर हमने खाना शाना खाया वहाँ पे। और खाना खा के हम सामने निकल गए जो अपने लिपार्ड्स की रिजॉर्ट्स है उसमें। और वहाँ पे हमने जाके जिप लाइन वाला जो पार्क है उनका, जो भी उन्होंने फैसिलिटीज़ दी है, उसको एंजॉय किया। अगर आप देखते हैं तो ये मार्को पोलो बहुत ही खूबसूरत होटल था, बहुत ही खूबसूरत है ये। मेरे ख्याल में उस एरिया का, घड़ियाल कैंप के एरिया का ये बेस्ट सीनिक साइट है, ठीक है। अगर आप इसका देखें, लॉन बहुत खूबसूरत है, इसकी बिल्डिंग्स बहुत खूबसूरत है। 2 दिन हम लोगों ने फिर यहीं स्टे किया। कमरे बहुत बड़े बड़े थे, खाना बहुत ही टेस्टी था, बड़ा मुनासिब रेट था। जैसे ही आप समझ लें कि लाहौर में पे करते हैं, उधर ऐसे ही था। ये जिप लाइन में पहुँचे, ठीक है, लिपार्ड्स की। तो यहाँ पे जो ये सारे पंजाब हट्स और ये वो सारे इसी रोड पे हैं, साथ साथ ही है। तो आप जाएँ तो ये बहुत ही खूबसूरत और पुरसकून एरिया। ये सारा आर्मी के अंडर ही है, और ये पहले से बुकिंग करा ले तो दी बेस्ट होता है, वहाँ जाके मिलना मुश्किल हो जाता है। तो हम लोगों ने क्योंकि पहले से बुकिंग कराई हुई थी, इसलिए हमें आराम से मिल गया। ये लिपार्ड्स में जैसे आप एंटर होते हैं, ठीक है, तो ये आप देखें उनके ये रूम्स वगैरह हैं, ठीक है। तो ये तकरीबन 18,000 20,000 से इनका स्वीट शुरू हो जाता था, ठीक है। और ये लिपार्ड्स का, और जो मार्को पोलो रिजॉर्ट्स है वो उधर एक्सपेंसिव है, वो समझ लें कि 23,000 24,000 से शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे आप आगे फैसिलिटेटेड रूम हासिल करना चाहें, वो मिल जाते हैं। तो डिपेंड करता है आपके बजट पे। ये इनके कमरे और उनके कमरों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, ये भी हमने चेक किया। तो इनके अंदर उतनी फैसिलिटीज़ और इतना ज़्यादा कंफर्ट नहीं था, तो फिर हम लोग वहीं रहे। ये जैसे आप डिपार्ट्स में जाते हैं तो ये आपको एक ट्रैक मिलता है। ये ट्रैक आपको सीधा लेके जाता है उनके उस स्पॉट पे जहाँ पर उन्होंने जिप लाइन एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, शूटिंग की एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, बच्चों के लिए झूले वगैरह दिए हुए हैं, जिसको स्विंग कहते हैं, या आम उर्दू ज़ुबान में, या हम लोग पींग कहते हैं उसको, ठीक है। लेडीज़ का बड़ा फेवरेट प्लेस होता है वो है। तो ये उसका ट्रैक है। तो ये ट्रैक बहुत ही सादा सादा, चाहते तो इस जगह को, इस जो पूरा एरिया है, बहुत ही ज़्यादा इसको प्यारा किया जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा सीनिक किया जा सकता है, बहुत ही वेल मेंटेन किया जा सकता है। लेकिन अभी भी इस पे काम करने की ज़रूरत है। मौसम बहुत ही अच्छा था, जो बादल थे वो बड़े ज़बरदस्त लग रहे थे, और बड़ा पिक्चरस सीन था। तो हमने भी खूब वहाँ पिक्चर्स वगैरह भी बनाई, और नीचे जाके ज़िप लाइन पे एंजॉय भी किया। ज़िप लाइन बेसिकली बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ है। तो ये देखिए ज़िप लाइन आपको नज़र आ रही होगी। तो इसमें एक सर्टन जो एज ग्रुप है वही इस ज़िप लाइन को एंजॉय कर सकता है, बड़े इस पे नहीं जा सकते। समझ लें कि अंडर 15 अंडर 14 जा सकते हैं, वो भी जिनका इतना ज़्यादा वेट शेट ना हो। तो एक साइड से जाते हैं, दूसरी साइड से वापस आ जाते हैं। तो इसके अलावा इसमें ये था कि जैसे आप वहाँ पहुँचते हैं तो आपको ये जो कैंपिंग के लिए जगह मिलती है, या जो भी आपको जंगल टाइप मिलता है ना, वो असल में पुरस्कून एरिया है, देखने के लायक है। और ये ज़िप लाइन जो है ना, ये आमतौर पे छोटी एज के बच्चे कर सकते हैं।
इसके अलावा आप झूले ले सकते हैं, ठीक है, वो किसी भी एज के लोग ले सकते हैं। तो मेरे बेटे और बेटी ने भी झूले लिए वहाँ पे। और इसके अलावा इधर जो शूटिंग है वो आप बड़े भी कर सकते हैं। ये देखिए 2-3 तरह के इधर एक प्रेशर वाली गन है जो कि स्पीड से जाती है, और एक थोड़ी सी कम प्रेशर वाली गन है जो कि कम स्पीड से जाती है। हर एक के तकरीबन आपको 500,000 रुपया देना पड़ता है जब भी आप एक्टिविटी करना चाहें। तो कोई भी एक्टिविटी करना चाहे तो 500,000 देना पड़ता है। जिस तरह आप जिप लाइन लेना चाहें तो उसका भी तकरीबन 500 वो जो है वो टिकट है, और अगर आप शूटिंग करना चाहें तो उसका भी तकरीबन 500 टिकट था। तो इसके अलावा झूले फ्री थे, और ये शूटिंग वाला एरिया आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। और बड़ी ज़बरदस्त इसमें 2 ऑप्शन होती है, एक प्रोफेशनल शूटिंग टाइप और एक सिंपल वाली। वहाँ से हम निकले बाहर। यहाँ से बाहर निकल के हम लोग वापस जो है ना वो चिनार लॉजेस की तरफ आ गए। चिनार लॉजेस लिपार्ड से पहले आता है, घड़ियाल कैंप की साइड से। तो हम लोग वापस जो मरी साइड है उस पर चलना शुरू हो गए, और तकरीबन थोड़ा सा कोई समझ लेके 500 मीटर्स के करीब या आधा किलोमीटर के करीब भी हम लोग गए थे। तो हमारा चिनार लॉजेस आ गया, जिस जहाँ हम पिछले साल स्टे किया था हमने। उसके सामने एक बड़ा ही ज़बरदस्त एक्टिविटी है हॉर्स राइडिंग। तो वो असल में जो बेटा था मेरा, क्योंकि वो बड़ा शौकीन था हॉर्स राइडिंग का, तो उसने कहा भी वहाँ पर भी चलते हैं। वैसे भी जो चिनार लॉजेस की जो ब्यूटी थी, जो अट्रैक्शन थी पिछले साल की, उसने भी अट्रैक्ट किया, और हमने कहा चलो वो भी देखते हैं। अगर वो जगह अच्छी लगती है तो वहाँ पे भी थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। तो हम लोग वापस चिनार लॉजेस गए, उसकी कुछ पिक्चर्स बनाई हमने, ठीक है। और जो हॉर्स राइडिंग थी वो की। हॉर्स राइडिंग में जब हम कर रहे थे तो उसमें जो पहले तो हम वहाँ पहुँच के काफ़ी देर इंतज़ार किया, क्योंकि जो हॉर्सेस थे वो तकरीबन 2 बजे के करीब उस ग्राउंड में आते हैं, और वो बहुत ही खूबसूरत सीनिक जगह है वो भी। वहाँ पे आर्मी का कॉलेज भी है, और साथ में एक सेंट एनीस चर्च भी है, सेंट एनीस स्कूल भी है, ऊपर चिनार लॉजेस है। ये भी सारा आर्मी के ही एरिया। मुझे लगता है ये जो घड़ियाल कैंप वाली साइड है ये ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी ही इसको हैंडल करती है, बड़ा वेल मेंटेन्ड है इसीलिए। और अगर आप देखें तो ये बुरबन वाली सड़क, जो पीसी बुरबन वाली रोड है वो है। तो जैसे हम चिनार लॉजेस पहुँचे तो फिर हमने थोड़ा इंतज़ार किया, और फिर हमारे वो जो हॉर्स राइडिंग वाले घोड़े थे वो तकरीबन कोई 2 बजे आए, और उसकी टिकट होती है 1000 रुपया। तो 1000 रुपया टिकट हमने उसकी पे की, और फिर जो मेरा बेटा था उसने हॉर्स राइडिंग की। जब हॉर्स राइडिंग कर रहे थे तो उसने कहा जी मैं खुद, ये देखिए ये घोड़े आना शुरू हो गए, ठीक है। तो जैसे ही हॉर्स राइडिंग कर रहे थे तो हॉर्स राइडिंग करते करते उधर जो घोड़ा था एक, उन्होंने जो उसको दिया हॉर्स राइडिंग के, उसने कहा मैं खुद चला लूँगा। तो उनने जो उसको घोड़ा दिया वो बड़ा ही अनटेम्ड टाइप था, समझ लेके उसको भी पूरी तरह से ट्रेन नहीं किया हुआ था। तो वो बहुत ही वाइल्ड टाइप उसने बिहेवियर शो किया। तो जिस तरह सुल्तान राही की पुरानी फिल्में नहीं होती, वो घोड़ों की आवाज़ आती है और घोड़े अपनी जो अगली टांगें हैं वो उठाल वगैरह लेते हैं, तो उसी तरह के उसने सीन किए। फिर उन्होंने घोड़ा इसका चेंज किया और इसको वाइट वाला घोड़ा भी दिया, तो वो भी कोई इतना ज़बरदस्त नहीं चला, शायद उनका कुछ मूड अच्छा नहीं था, ठीक है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें थोड़ी बहुत जो जितनी भी घोड़सवारी होती थी करके, और फिर हम लोग इस तरह से वापस अपने होटल की तरफ आ गए। तो ये घोड़सवारी में देखें आप जब भी जाएं तो बड़ी एहतियात करें, ख़ास तौर पर बच्चों के साथ। तो बेशक आप जितने मर्जी ट्रेंड हो, फिर भी कोशिश करके एहतियात बेहतर है, क्योंकि इसने फ़्लाई करना था बाहर के मुल्क के लिए 2-3 दिन के अंदर। तो मुझे तो डर ही लग रहा था कि अगर ये घोड़ा ज़्यादा ही वाइल्ड हो गया तो ये कहीं गिर के चोट वगैरह ना इसको लग जाए। तो फिर मैंने इसको बोला बेटा इसको बस करो, चेंज करो और रहने दो। तो बारिश भी होना शुरू हो गई थी, तो बारिश के बाद फिर हमने सोचा भी इसको जल्दी वाइंड अप करते हैं, और इस तरह से हम लोग इसको वाइंड अप करके तो वापस अपने जो होटल है उसमें चलते हैं और वहाँ जाके खाना वगैरह एंजॉय करते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये एक्सपीरियंस घोड़सवारी का था। पिछले साल मैंने भी की थी, मेरे जो छोटा बेटा था उसने भी की थी। इस दफ़ा छोटा बेटा साथ नहीं था, इस दफ़ा बड़ा बेटा साथ था, इस दफ़ा छोटा बेटा साथ था। इसके बिल्कुल सामने आपका जो है चिनार लॉजेस है, और साथ में सेंट एनीस चर्च भी है और सेंट एनीस स्कूल भी है, और एक मिलिट्री
कॉलेज भी है इधर, और लोग इधर बड़ा ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि घुड़सवारी के लिए घोड़े आए और आके ये जो आपको शर्ट में नज़र आ रहे हैं ये असल में आर्मी के कैप्टन साहब हैं, और ये उनको ट्रेंड कर रहे हैं, टेम कर रहे हैं घोड़ों को, ताकि वो हॉर्स राइडिंग के लिए इस्तेमाल की जा सके, या पोलो के लिए मुझे लगता है वो ज़्यादातर इस्तेमाल करते होंगे इसको। तो ये अच्छा खासा एक्टिविटी है, तो दिस इज़ वेरी गुड वे टू अर्न मनी ऑल्सो बाय देम। तो 1000 रुपये लेते हैं वो एक राइड का। तो वो आमतौर पर बच्चों को तो वो छोटे वाले ये जो पहले वाला सर्कल है इसमें को 2 चक्कर लगाते हैं और बस कर देते हैं, और ये जो बड़े वाला है उसमें वो बड़ों को खुद भी चलाने देते हैं। तो वो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। ये देखिए ये चला रहे हैं उसको, असल में टेम कर रहे हैं, उसको ट्रेंड कर रहे हैं। तो ये कैप्टन साहब हैं आर्मी के, और इस तरह से ये इनके जो दूसरे समझ ले के लोग हैं जो घोड़ों को देखभाल करते हैं, ये वो लोग हैं। तो चिनार लॉजेस जो था वो बहुत ही खूबसूरत प्लेस थी। हमारी जो पुरानी मेमोरीज़ थी पिछले साल की वो भी सारी रिफ़्रेश हो गई, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त जो खाना था वो एंजॉय किया, और बहुत ही जो उनका एटमॉस्फेयर था, जो उनका माहौल था, जो उनकी सर्विस थी चिनार लॉजेस में, वो भी बहुत खूबसूरत थी। और आप लोग भी अगर चाहें तो पहले से बुक करवा के वहाँ पे चिनार लॉजेस में भी स्टे कर सकते हैं, लेकिन बुकिंग आपको काफ़ी पहले करनी पड़ती है, क्योंकि इनके पास ज़्यादातर रूम्स वगैरह अवेलेबल नहीं होते। तो आमतौर पे ज़्यादातर आर्मी के लोग यहाँ स्टे करते हैं, तो कोई कमरा बच जाए तो फिर वो जो सिविलियंस होते हैं उनको भी दे देते हैं रेंट पे। तो अच्छी खासी एक्टिविटीज़ है, बड़ा ही खूबसूरत माहौल और एरिया है। मौसम बहुत ही खूबसूरत था, हल्की हल्की जो थी ना वो बारिश भी हो रही थी, और हम लोगों ने इसको बड़ा एंजॉय किया। अगर आपको मैंने थोड़ी सी कोशिश की है कि आपको पिछले साल जो चिनार लॉजेस की वीडियो थी वो भी डाली जाए, दिखाई दे। ये देखिए ये घोड़ा जो था ना वो बिल्कुल वाइल्ड हो गया था, और मुझे तो डर ही लग रहा था कि इसने बाहर जाना तो ये कहीं गिर के कोई चोट वगैरह न लगवा ले। तो खैर खुदा का शुक्र है कि सब कुछ ठीक रहा। ये पिछले साल की वीडियो मैंने डाली है चिनार लॉजेस की, जब हम गए थे। तो इसमें बहुत ही खूबसूरत आप इसके जो स्वीट था जो हमें उन्होंने दिया था वो भी बहुत ही खूबसूरत था, और यहाँ पे जो खाना था वो बहुत ही टेस्टी था। मार्को पोलो का खाना भी बहुत ही टेस्टी था। इनकी जो फैसिलिटीज़ थी, इनकी जो सर्विस थी वो बहुत ही आला थी। और देखिए इनका रूम कितना प्यारा था, और ये स्वीट टाइप है। और हम लोगों ने यहाँ पे हम लोग गए थे पिछले साल नवंबर में, 2023 के नवंबर में गए थे हम लोग। तो वो जो था वो भी थोड़ी सर्दी ज़्यादा थी, तो बहुत ठंड थी, हीटर वगैरह लगाना पड़ा। रूम इनका बहुत ही खूबसूरत था, और सोफ़े वगैरह और जो टीवी लाउंज वगैरह और वॉशरूम वगैरह बहुत ही सब कुछ प्यारा था। इस तरह से फिर हम वापस इससे निकले चिनार लॉजेस से, और घुड़सवारी करने के बाद हम लोग अपने होटल में पहुँचे। वहाँ आके हमने जो खाना शाना था वो एंजॉय किया, और इस तरह से हमारा जो एक्टिविटी थी एक दिन की फर्स्ट डे की वो ख़त्म हुई। हम लाहौर से जब चले थे तो हम तकरीबन रात को 3 बजे चले गए थे, ताकि हम लोग ज़्यादातर टाइम जो है वहाँ स्पेंड कर सकें। तो इसलिए हम लोग जल्दी पहुँच गए। तो हम लोगों ने 1-2 जगह आराम से कर ली। जैसे आप पहुँचते हैं मार्को पोलो, तो आप देखिए ये मैं उसकी जो टॉप सरफेस है वहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे तकरीबन के पास बारबेक्यू एरिया भी था, और ये उसकी सराउंडिंग है। बिल्कुल इसके सामने ही लीपार्ड्स है, और इसके साथ आपके पंजाब हाउस है, और साथ ही चिनार लॉजेस भी है, ठीक है। और जिस तरह चिनार लॉजेस नहीं है, चिनार हट्स है पता नहीं वो है, और बहुत ही खूबसूरत है ये सारा। उसका आपको बाहर का व्यू भी मिल रहा है, और 360 डिग्रीज़ का उसकी सराउंडिंग्स मिल रही है। ये जो इसमें कंस्ट्रक्शन भी जारी थी, मुझे लगता है ये एक्सटेंशन करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें डिमांड करते हैं कि हमें ये रूम रेंट पे दें। ये तकरीबन समझ लें कि आप 23-24 हज़ार रुपये से उनका स्वीट शुरू हो जाता है, और 60-70-80 हज़ार में जाते हैं। तो बाहर भी आप इधर लॉन में बैठ के अपनी फ़ूड को एंजॉय कर सकते हैं, और अंदर उनके रेस्टोरेंट में भी फ़ूड को एंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत, हमने भी यहाँ पे बड़ी यादगार पिक्चर्स बनाई, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत सीन था। और मेरा नहीं ख्याल कि इससे बेहतर कोई भी एरिया में उधर कोई होटल या रेस्टोरेंट या रिज़ॉर्ट था, क्योंकि इनका जो लॉन है ना उसकी
बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती थी। इसके जो रूम्स थे वो बहुत ही ज़बरदस्त थे, बहुत ही नीट एंड क्लीन थे, वेल मेंटेन थे, बहुत बड़े बड़े थे, स्पेशियस थे, बहुत बड़ी स्पेशियस रूम थे और रहने का आपको मज़ा आ जाता है। हम लोग क्योंकि 3 ही थे, ठीक है, 4 थे हम लोग, मेरा बेटा बेटी और बेगम और मैं 4 लोग थे, तो हमें एक स्वीट मिल गया और उसमें हमने आराम से रहे। और अगर आप इसको देखते हैं तो बड़ा ही खूबसूरत इसकी सराउंडिंग्स हैं। हमने सारे के सारे अपने जो खाने थे वो कहीं और जाके नहीं, बल्कि यहीं पे नाश्ता किया, यहीं पे रात को बारबेक्यू भी खाया, यहीं पे लंच किए, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत एरिया था। और इसके सराउंडिंग्स में और इसके बाहर आप देखें तो बहुत ही, और इसमें पिक्चर्स लेने का तो एक अपना ही मज़ा था और बड़ी यादगार पिक्चर्स हमने इसमें बनाई। तो अगर आप इसको देखें और एंजॉय करें और ज़रूर अप्रिशिएट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। एंजॉय करें। In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams, we're chasing the echoes of silent screams. Caught in the spell of the cosmic night, where fantasies bloom in the pale moonlight. We'll let go of all that we know and dance in the stardust's gentle flow. Dancing in the stardust, we're weightless and free in a world of wonders. Just you and me, lost in the moment, our spirits ignite. ये फिर नेक्स्ट डे उठ के हमने इधर जो ब्रेकफास्ट था वो लॉन में किया। बहुत ही खूबसूरत जगह थी और मज़ा आ गया। यहाँ पे एक जो मज़े की बात बताने वाली वो ये कि एक बहुत ही हेल्दी किस्म का जो मंकी था वो आया पहाड़ों के ऊपर से और रेस्टोरेंट के उस साइड से आया जहाँ पे इनका मार्को पोलो वाला का रेस्टोरेंट है। वो बहुत ही हेल्दी था। मैंने इतना हेल्दी मंकी कभी देखा नहीं था। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हेल्दी बंदर था, जिस तरह बॉडी बिल्डर टाइप था और कार्टून्स वगैरह में देखते हैं। इसकी सराउंडिंग्स देखें कितनी प्यारी थी होटल की। रूम के अंदर से ये व्यू लिया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत और सीनिक व्यू है रूम के अंदर से, जंगल ही जंगल हर तरफ। तो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग किस्म का मंकी आया। तो जैसे वो आया तो लेडीज़ तो उठ के साइड पे हो गई। तो एक जो होटल मैनेजमेंट का बंदा था वो छोटा सा पत्थर लेके उसके पीछे चल रहा था। तो वो इतना हेल्दी था कि उसने उस पत्थर से तो काबू आना ही नहीं था। शुक्र है वो खुद ही आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते दूसरी तरफ से बाहर चला गया, वरना वो किसी पे अटैक भी कर सकता था। तो ये बाहर से जो होटल के अंदर की जो विंडो थी उधर से मैंने ये व्यूज़ कैप्चर किए। तो बहुत ही खूबसूरत सीनिक व्यू है। ये रात को तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, क्योंकि हम लोग जब निकले थे वहाँ से तो हम लोग 3:30-4 बजे के करीब लाहौर के लिए निकले थे, क्योंकि हमें कहीं पहुँचना था 10 बजे, इसलिए हम लोग रात को निकले थे। तो वो भी आपको रात के मंजर भी मिलेंगे जब हम लोगों ने रात को ड्राइव किया। और ये होटल के रूम के अंदर से जो व्यूज़ हैं ये तो बहुत ही सीनिक थे। और जब भी कभी आप जाएँ तो आप कोशिश करके मार्को पोलो रिजॉर्ट में अपना रूम बुक कराएँ और वहाँ पे एंजॉय करें। बहुत ही खूबसूरत है। ये देखें, ये रात का भी एक पूरा आपको 360 का व्यू मिलेगा। ये रात को और ज़्यादा प्यारा हो गया था। और साथ ही होटल के जो ये मार्को पोलो रिजॉर्ट था, इसके होटल के साथ एक फंक्शन भी दूसरे होटल में चल रहा था, तो उसकी भी आपको म्यूज़िक की आवाज़ आएगी। यहाँ पर हमने रात को अपना बारबेक्यू एंजॉय किया और पिक्चर्स बनाई और बहुत ही खूबसूरत इसका जो 360 का व्यू है वो आपको नज़र आएगा। और इस तरह से हम लोग इधर से फिर रात को बारबेक्यू वगैरह खा पी के सो गए और सुबह उठ के फिर हम लोग 3 बजे उठे और 4 बजे करीब हम लोग निकल गए। अंधेरा ही था। तो उसमें जो ये देखे बारबेक्यू बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही डिलीशियस। और वहाँ से फिर हम लोग फिर निकल के तो गए लाहौर के लिए। और जब लाहौर के लिए निकले तो वो रात को आपको सारे व्यूज़ मिलेंगे। इसके अलावा हम लोग जो एक में जो दूसरा दिन था सारा, उसके लिए हम लोग पीसी बूरबन चले गए, उसकी सैर की। और साथ ही एक गोल्फ़ क्लब है उसमें चले गए, उसकी सैर की। और इसके अलावा आपको जो मरीचे लिफ्ट है पिंडी पॉइंट में, वहाँ पे भी एक दिन हम लोग एंजॉय करके आए। और ये आपको उसके व्यूज़ मिलेंगे। मरीचे लिफ्ट के लिए मैंने फिर अलग वीडियो डाल दी, क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है, तो मैंने उसके लिए वीडियो अलग डाल दी। तो इस तरह से हम लोग वापस यहाँ से निकले और रात के व्यूज़ भी देखिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू।
जिस तरह से रात को देखे ये सीन कितना ही प्यारा है। हम लोग को 4 बजे यहाँ से निकले और रास्ते में जब हम जा रहे थे तो एक पहाड़ से एक बड़ा मोटा ताज़ा जो सुअर था वो उतरा और वो रोड क्रॉस करके दूसरे जंगल में चला गया। तो बड़ा ही हेल्दी था वो, बड़े स्ट्रेंज था। देखिए रात को कितना प्यारा खूबसूरत सीन है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, एंजॉय कीजिए। जो यादें पहाड़ों में बनती है ना, वो हमेशा दिल में रहती हैं।